एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं रिचा आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी ने पहले कल की मेरी एक वीडियो देखी है हिस्ट्री की, जो कि आपके लिए एक मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो मीन्स कि आपके लिए एक पूरा एक समग्र रूप से एक पूरा आपका एक काफी लॉन्ग को एक शॉर्ट में करके वीडियो, जो कि आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है सभी चीज के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। और इन एग्जाम्स में आप सभी एग्जाम्स में आप जाने से पहले इन फैक्ट्स को लर्न करके, इन चीजों को लर्न करके आप अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इन पॉइंट्स में आपको कोई भी एक चीज मिस नहीं होने वाली है। जो भी आपके एग्जाम्स है ये सबको कवर करता है। और इसके बाद हम आपके लिए एक डिटेल्ड हिस्ट्री की क्लासेस और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आएंगे। आपने देखा होगा कि आपकी करंट अफेयर्स की भी क्लासेस स्टार्ट हुई है, जो कि मैं ले रही हूँ। और आपके और भी एक सिविल इंजीनियरिंग के सर हैं, जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी इंजीनियरिंग में, गेट में, जो कि कवर करता है आपके एक अच्छे खासे मार्क्स को कवर करता है। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को देखने के लिए, इन सब्जेक्ट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, लोगों से शेयर करें, ताकि हमारा चैनल और भी ज्यादा ग्रो करे। और आपके सपोर्ट से, थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट से हमें बहुत ही साहस, हिम्मत मिल रही है। ताकि उसी के नतीजा है या उसी का रिजल्ट है कि आज हम आपके सामने इस तरह से आगे भी क्लासेस लेके आते रहेंगे। आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आपका नेक्स्ट सेकेंड क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका हमने, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। कल हमने एक फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, जिसमें कि संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया था, जो कि था कि मानव इतिहास की शुरुआत 20 लाख BC से हुई है। और अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया था, जो कि था प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने बताया था कि ऐतिहासिक काल और किस चीज में किसकी होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। नवपाषाण क्रांति कहते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल में नवपाषाण क्रांति आई थी, उसके बाद ऐतिहासिक काल आया था। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल का सब डिवीजन। उसके बारे में जो आपका डिवीजन है उसको मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कल किया था। 4 पार्ट्स मैंने आपको बताया किए थे कि इनके क्या क्या होते हैं। उसके बाद आगे हम अब इनके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल को हमने स्टोन एज के रूप में भी जाना था, कि हम प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज भी कहते हैं। तो हम आगे इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज हम पूरा पाषाण काल के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल हमारा कब से कब तक था? 20 लाख से लेकर 10,000 BC तक हमारा पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें आपको इसमें पता चलती है, ये हम देखते हैं। पूरा पाषाण काल में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो मानव था, आपको पता है कि यहीं से मानव ने अपना जीवन जीना शुरू किया था, यहीं से अपने जीवन का विकास किया था। तो यहाँ पे जो आपका पूरा पाषाण काल है, इसमें आदिम जीवन, मानव ने एक आदिम जीवन जीना शुरू किया था। वो आदिम जीवन जीता था, पेड़ों पर रहता था। मानव जो था उसको नहीं पता था आज की तरह वो घर में नहीं रहता था, फ्लैट्स नहीं होते थे, उसके घर नहीं होते थे जिनमें वो रह सके। तो वो कहाँ रहता था? वो पेड़ों पर रहता था। उसके पास कोई जगह नहीं थी, जैसा कि हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि बाद में जाके पत्थरों के बीच में गुफाओं में रहने लगे। पर जब पूरा पाषाण काल में पत्थरों को नहीं बताया है, अभी पेड़ों पर बताया कि पेड़ों पर निवास करते थे, प्रकृति से डरते थे। अब जैसे आज हमें पता है कि बारिश का मौसम है, ऑटम, विंटर और सारे सीजन हमको पता है। तब का मानव इतना पढ़ा लिखा नहीं था। मानव पढ़ा लिखा इतना क्या नहीं था, मानव पढ़ा लिखा ही नहीं था। धीरे धीरे करके उसको पढ़ना आया, लिखना आया, फिर वो जानकार हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि मानव कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। तो यहाँ पे मानव प्रकृति से डरता था, उसे नहीं पता चलता था। बारिश हो जाती थी तो उसे नहीं समझ में आता था कि कब बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, कब ठंड हो रही है, कब गर्मी पड़ रही है। उसे कुछ भी नहीं पता होता था कि ये प्रकृति हमारे साथ क्या कर रही है, ये प्रकृति क्या मौसम होते हैं, क्या सीजन होते हैं। सो वो प्रकृति से बहुत ही डरता था। पर धीरे धीरे वो करके जमीन पर आया। जमीन पर आने का अर्थ है, एक मुहावरा भी कहा जाता है कि जमीन पर रहना। इसका मतलब है कि आपका जो अस्तित्व है, आपका जो वजूद है, उससे आप जुड़े
जुड़े रहे। तो मानव धीरे धीरे जमीन पर आया, उसने जमीन प्रकृति को धीरे धीरे समझना शुरू किया, समझ के ही फिर उसने जमीन से अपना एक रिश्ता स्थापित किया जिसे कहते हैं कृषि करना। कृषि करना आया, धरती पर रहने लगा, धरती पर रह के उसने धीरे धीरे अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसके बाद ये वो 4 पैरों पे, आपको पता है कि जो आदि मानव थे वो पहले 4 पैरों पे रहते थे, 4 पैरों पर ही जो चलते थे, उनसे उनका चेंज होके बदलाव होके जब वो धरती पर आए, जमीन पर आए, तब वो 2 पैरों पर चलने लगे। जैसे कि आज हम चल रहे हैं, हमें कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो है बंदर ही है, जो कि आप अभी भी देखते होंगे कि बहुत जगह आप देखते होंगे कि वो 4 पैरों पे चलते हैं। आपने देखा ही होगा, बंदर को देखना बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो वैसे ही हम भी जो है 4 पैरों पे चलते थे। 4 पैर फिर हमने से छोड़कर यहाँ पे पूरा पाषाण काल में ही फिर 2 पैरों पे चलना शुरू किया। तो ये एक बदलाव आया पूरा पाषाण काल में। उसके बाद 40,000 BC में आधुनिक मानव का विकास हुआ। यहाँ से ही एक मानव का आधुनिक रूप निकल के आया, यहाँ से आधुनिक विकास होना शुरू हुआ उनका। फिर मानव का मस्तिष्क का विकास हुआ। जब वो धरती पर आया, जमीन पर आया, उसको अपना अस्तित्व पता चला, धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उसने 2 पैर पे चलना शुरू किया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर मानव का एक जो होता है ब्रेन डेवलप होता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, नया शुरू करते हैं, तो आपका धीरे धीरे आपके माइंड में आइडियाज आते हैं, नए नए विचार आते हैं, तो आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं या अपनी चीजों पे अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। तो वैसे ही मानव ने जब 4 से 2 पैर पे आए, धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया, तो उनके मानव जो था उसका मस्तिष्क का भी विकास होना शुरू हुआ। फिर वो धीरे धीरे पशुपालक का जीवन जीने लगा। उसने देखा कि हाँ ये घोड़ा है, ये घोड़े को पकड़ा, बोला कि उसको लगा कि हाँ इस घोड़े से मैं अपना सामान एक दूसरी जगह से ले जा सकता हूँ, मैं इस घोड़े से अपना काम करवा सकता हूँ। मानव एक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा चालाक है। कहते हैं कि उसको पहले घोड़ा मिला तो उसने उसको इस्तेमाल किया, फिर उसे गधा मिला तो उसने उसका भी इस्तेमाल किया। ये नहीं किया कि उसने घोड़े को छोड़ दिया, उसने घोड़े को भी पकड़े रखा, उसने गधे को भी पकड़े रखा। तो मानव एक ऐसा है जो कि सबका इस्तेमाल करना जानता है और किस तरह से करना है, कहाँ करना है, ये मानव से बेहतर कोई नहीं जानता। तो उसी तरह से पशुपालक का जीवन जीने लगा, धीरे धीरे पशु पालने लगा, गाय, भैंस, बकरी, ये सब पालने लगा, सबसे कुछ ना कुछ, जिससे जो आपको मिला, किसी से दूध मिला, किसी से धीरे धीरे सारी चीजें मिलने लगी। आगे चल के जो लोगों को पता चलता गया, उन्होंने अपना यूज करते गए, अपना यूज करने का तरीका सीख लिया कि हाँ हमें किससे कौन सी क्या चीज लेनी है। उसके बाद उन्होंने कच्चा मांस खाना शुरू किया। अब उनको कुछ तो खाना ही था, इंसान भूखा तो नहीं रह सकता। कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन अपने पेट को आप नहीं जो है शांत कर सकते। उसी तरह उन्होंने क्या किया, कच्चा मांस खाना शुरू किया। उनको नहीं पता था कि हाँ इसको पकाते हैं, तो वो तो खैर बाद में जब आग की खोज हुई तब उन्होंने पकाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने पहले कच्चा मांस खाना शुरू किया। वो कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खा के रहते थे। पर फिर उन्होंने आग की खोज की। आग की खोज जैसा कि मैंने पढ़ा है और कई सारी जगहों पे ये पढ़ा कि कोई चीज थी जो मानव खा रहा था और वो आग जली हुई थी, आग में गिरे तो उसने जब निकाल के खाया उसको, तो उसको वो और ज्यादा टेस्टी लगा। तो हमको जो चीज टेस्टी लगती है हम उस पे नए नए वैसे भी जो है कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहते हैं कि हाँ इस चीज को कैसे बनाएं। ये चीजें किचन में जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ज्यादा उनको ये भी रहता है कि हाँ हम नए नए चीजें करें, एक्साइटमेंट भी रहता है। तो उसी तरह से इन्होंने कच्चा मांस खाते थे। फिर उसके बाद आग की खोज हुई तो उन्होंने आग से भी खाना मतलब पकाना शुरू किया, खाना शुरू किया। उसके बाद ये सारी चीजें आपको पता चलती है पूरा पाषाण काल के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, की पॉइंट्स में मैंने लिखा है, ताकि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपके पास ये चीजें रहें और आप इसको फिर की पॉइंट्स में ही आपके लिए बहुत इजी रहेगा। क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस आपके माइंड स्लिप हो जाते हैं, बट आप कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं, तो आप इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आपके माइंड में बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी तुरंत। आपको पूरे स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम नहीं होता है, ये आपका टाइम सेविंग पैटर्न है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू मध्य पाषाण काल। जो हमारा मध्य पाषाण काल था ये 10,000 से शुरू होता है। 10,000 से शुरू होके ये आता है 4,000 BC तक। ये है आपका मध्य पाषाण काल में।
उसके बाद अब इसमें क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं छोटे नुकीले पत्थर जो थे, जो पहले आपको मैंने बताया, जैसा कल की क्लास में आपको पता चला था कि लोग यहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। स्टोन एज कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल को, और उसमें है तो आपको पता है कि पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बताया था कि पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करते थे। इससे वो क्या करते थे कि रक्षा में अपने लिए वो धारदार हथियार बनाते थे, उन धारदार हथियार से अपनी रक्षा करते थे। अगर कोई जंगली जानवर आता था उनसे अपने आप की रक्षा करते थे, बचाते थे और उनको मार देते थे। दूसरी बात क्या है, पशुपालन शुरू कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पे आपको पहले पता ही चल गया पशुपालक का जीवन जीने लगे, तो यहाँ पे उन्होंने पशुपालन एक अच्छे लेवल पे चालू किया। उनको पता चल गया कि हाँ, इस पशु को पालने से हमें ये फायदा होगा, ये बेनिफिट्स हैं इस हमको एनिमल से। तो उन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया। उसके बाद पशु को अपना मित्र बनाया। पशु को मित्र बनाने का मतलब है कि जब हम किसी को अपना मित्र बनाते हैं तो हम उसकी भी देखभाल करते हैं और हम उससे भी, वो भी हमारी देखभाल करता है। मित्र का मतलब यही होता है, आप सबके भी मित्र होंगे, आप सबको भी पता होगा। तो पशु को उसने अपना मित्र बनाया, पशु को अपने पास पाला रखा, उसको खाने पीने को देता था और उसकी रक्षा भी करता था और अपने आप को भी, उससे भी जो है जो भी फायदे होते थे वो खुद भी लेता था। और मेरा मानना है कि आपका पशु अगर आपके साथ है तो कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी कर सकता है, पर पशु आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अनावश्यक, और आपको फायदा ही देगा, आपके लिए अच्छा ही करेगा। और अब आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी तक आपको कल मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मानव था खाना बदोश की जिंदगी जीता था, खाना बदोश की तरह इधर उधर टहलता था, घूमता था, तो उसने वहाँ पे एक स्थायित्व हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव को एक स्थायित्व मिला। उसने कंदमूल फल खाए, वहां पे उसने कंदमूल फल खाना शुरू किया, जो कि कच्चे फल वगैरह मिलते थे। उसको ये पता चला कि हाँ, इनको भी खाकर मेरा जीवन चल सकता है, तो उसने कंदमूल फल खाना शुरू किया। बीजारोपण करना शुरू किया। कहीं पे मैंने कल आपको बताया था कि मानव ने देखा कि यहाँ पे कुछ पेड़ उग रहा है, कुछ बीज कभी पड़ा रह गया तो उससे पेड़ उगा, पौधा उगा। तो इससे उसने देख के ये समझा कि अच्छा हाँ, ये हम खेती, इसको भी हम उगा सकते हैं। इसको उगाने के बाद जो है, जो इसमें फल होता है, उस फल को हम खा सकते हैं। उसके बाद उसने देखा, जब उसने ये सारी चीजें देखी, उसने धीरे धीरे देखा, अरे ये जानवर को पाल के भी हमें ये फायदा है, हमें ये पशुपालक करके भी फायदा है, हमें पका जो है खाने खा के भी ये फायदा है, हमको टेस्टी लगता है। उसके बाद उसने देखा कि हमारा स्थायित्व भी हो गया है। तब उसने जब ये सारी चीजें देखी तो मानव का धीरे धीरे कहते हैं कि जब उसको चीजें नई नई मिलती रहती है, उसको सक्सेस मिलती रहती है, तो मानव का विकास मस्तिष्क का होता रहता है। वो और अच्छा करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी मानव ने अपना डेवलपमेंट देखा और उसके मस्तिष्क का विकास होता गया। उसके बाद कृषि का प्रारंभ, यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ कृषि का प्रारंभ उसने किया। अब यहाँ पे जब उसने देखा कि हाँ, बीज से ये चीजें उग रही हैं, तो उसने धीरे धीरे करके कृषि करना शुरू किया। फिर उसने भटकना छोड़ के अपना जीवन एक जगह पे स्थायी, तो मानव ने यहाँ पे भटकना छोड़कर अपने स्थायित्व का पक्का किया। यहाँ पे स्थायित्व उसने बनाया। उसके बाद परिवार की संकल्पना का जन्म हुआ। जब उसने एक जगह यहाँ से वहां भटकना खत्म किया, छोड़ा, तो उसने अपने परिवार का, वो एक फैमिली का उसने एक नियोजन किया, एक प्लानिंग की। वो एक फैमिली की संकल्पना करने लगा। और उसके बाद फिर जब फैमिली बनती है तो कहते हैं 2 लोग से फैमिली बनती है, फिर फैमिली से आपको एक पूरा घर बनता है, घर से फिर एक समुदाय बनता है, समुदाय से फिर समाज बनता है। इसी तरह से एक पूरी साइकिल है, एक प्रोसेस चलता है, उसी के थ्रू सब कुछ यहाँ पे होता है। और उसी की तरह जब यहाँ पे समुदाय बना, समाज बना, तो इससे क्या हुआ, समाजीकरण बढ़ा। समाजीकरण बढ़ने से फिर लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए और कृषि पर नियंत्रण बढ़ा। जब लोगों ने अपना माइंड और डेवलप किया और अपने आप को समझदार बनाया और अपने आप को विकासशील किया, तब यहाँ पर उसने कृषि पर नियंत्रण बढ़ाया। कृषि पर नियंत्रण बढ़ा के उसने कृषि करके अपने आप को और भी अच्छे से मॉडर्नाइज किया। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर यहाँ पर 2 वर्गों का विभाजन हो गया। वो 2 वर्ग कौन से हैं? एक है प्रशासक वर्ग, एक है
प्रशासक वर्ग और दूसरा है पुरोहित वर्ग। ये दो वर्ग बने आके जाके। कृषि पर नियंत्रण बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे जब मानव, कहते हैं कि जब मानव एक ये भी होता है कि जब ज्यादा समझदार होने लगता है तो वो धीरे धीरे चीजें बढ़ाने लगता है। तो यहाँ पे दो चीजों में डिवीजन हो गया, एक हो गया प्रशासक वर्ग और दूसरा हो गया पुरोहित वर्ग। और यहाँ पे जाकर फिर स्त्री और पुरुष में भी विभाजन हो गया, काम काज सारी चीजों को लेकर। स्त्री और पुरुष में किस तरह से विभाजन हुआ कि कार्यों का बंटवारा हो गया। जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में अब तो काफी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन पहले ये था कि हाँ लड़कियां औरतें घर के अंदर रहेंगी और पुरुष जो है वो बाहर का कार्य करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी विभाजन हो गया, विभेदन हो गया और ये पता चल गया कि पुरुष जो है वो बाहर के काम करेगा और जो महिलाएं हैं वो घर के कार्य करेंगी। वर्ग व्यवस्था भी यहाँ, वर्ण व्यवस्था भी यहाँ पढ़ने लगी। इट मीन्स यहाँ पर जाकर आपका एक वर्ण जो होता है लोगों में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, धीरे धीरे ये भी जाके बढ़ने लगी। और जाति व्यवस्था भी जब धीरे धीरे लोग मॉडर्न होने लगे, उनको और जानकारी होने लगी, तो कहते हैं डेवलप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिवीजन होने लगता है। हमेशा हर जगह की बात है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने लगती तो उसमें डिवीजन होने ही लगता है। उसी तरह से यहाँ स्त्री पुरुष में भी डिवीजन होने लगा काम का, जाति का भी डिवीजन होने लगा। और जाति का डिवीजन होने के बाद यहाँ पे अनटचेबिलिटी फैल गई और जाति व्यवस्था भी में बदल गई। अनटचेबिलिटी जाति व्यवस्था में बदल गई और जाति भी दो वर्गों में विभाजित हो गई। आपने इसको लिख लिया होगा, चलिए मैं इसी को मिटा देती हूँ। जो आपकी जाति व्यवस्था थी ये भी जाके दो भागों में बट गई। एक बट गई आपकी कृषक, यानी कि जो कहते हैं कि कृषक माने मजदूर, या फिर दूसरी बात हो गई मजदूर। कृषक उसे कहते हैं जो खेती करता है, और मजदूर दूसरा, या फिर उसका मजदूर कहें या फिर कहें आप दास वर्ग। दास थे, जो मजदूर थे वो दास थे और जो कृषक थे वो शिल्पी वर्ग में आते हैं। इस तरह से दो पार्ट में फिर जाति को लेकर विभाजन हो गया। और कृषक उन्हें कहते हैं, कृषक में थे जो नगर में रहते थे, कृषक नगर में रहते थे। और जो आपके दूसरे थे ये इनको अस्पृश्यता, इनको अनटचेबिलिटी की वजह से इनको जो है आप नगर से बाहर रखते थे, अनटचेबिलिटी की वजह से सिर्फ भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव लेके इनको बाहर रखते थे। इनको नगर के अंदर, इनको नगर के बाहर, जो है कृषक शिल्पी वर्ग और दूसरा है दास और मजदूर वर्ग। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा डिवीजन। अगर आपको न समझ में आए तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। प्राचीन भारत इतिहास में धीरे धीरे ऐसे ही करके जब डिवीजन होने लगे, औरतों को घर पकड़ा दिया गया कि हाँ घर में ही तुमको रहना है, घर में ही देखना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो स्त्रियां थी उनकी दशा बहुत बिगड़ने लगी। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता था, कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं था। तो उत्तर वैदिक काल जो हमारा आएगा, उत्तर वैदिक काल के बाद यहाँ पे बाल विवाह होने लगे, बहु विवाह होने लगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रचलन आपको पता चलेगा, जो कि प्रचलन होने लगा। यहाँ पे देवदासी का प्रचलन देखने को मिलता था, गणिका, जैसे आपको गणिका, भोग, वैश्या की स्थिति स्त्री में बदल जाती थी। उस समय स्त्री की, आप जैसे मैंने बताया कि स्त्री की दशा दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी और उसके सपोर्ट में आने वाला कोई भी नहीं था। राजनीतिक, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक का कोई भी रोल नहीं था, राजनीति का कोई भी रोल नहीं था। जो भी था धीरे धीरे डेवलपमेंट होके ऐसा ही चलता जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिविजन्स, ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे।
बट आपको बहुत ज्यादा मैं नहीं लंबा रखूंगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारा लंबा रखने से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं इन्हीं दो के बारे में बताऊंगी और आपको यही समाप्त करूंगी इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और उसी के आगे हम कैरी ऑन करेंगे। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट फिर से है कि आप इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, उनको बताएं इसके बारे में, और अपने पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इन पॉइंट्स में आप देखें, लिखें, जो कि आपके लिए बहुत ही टाइम सेविंग होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें, उसको देखते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपसे मैं यही कह के अब विदा लेती हूँ कि आपके साथ फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्लास 3 होगी, और आपकी बाकी वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी देखभाल करते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।